हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे। बच्चों, कक्षा 3 के बच्चों के लिए एक सर्वे होने वाला है जिसे नाम दिया गया है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। पहले क्लास 3 और क्लास 5 के बच्चों का होता था, 3rd एंड 5th। लेकिन इस बार इसको केवल क्लास 3rd के लिए कर दिया गया है, जो संभवतः दिसंबर में होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से एनएएस में क्वेश्चंस आते हैं। आज हम हिंदी वाले प्रश्न बैंक के बारे में बातें करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार उनके आंसर आपको देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से इसमें लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पास इस प्रकार से एक पैराग्राफ आएगा। उस पैराग्राफ में से नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आंसर्स देने हैं। हमें पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं। स्कूल छूटने में देरी थी, सब बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का जिसका नाम कुट-कुट था, यहाँ पे जहाँ भी नाम आता है उसको हम सर्कल बना देते हैं, वह भी उसके साथ खेलने के लिए गया। लेकिन राजू के साथ कोई नहीं खेला था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर में टन 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 की आवाज़ सुनाई दी। जब बच्चे टन टन सुनकर अपने अपने घर चले गए, राजू भी घर आ गया। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मम्मी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मतलब राजू ने कहा, मम्मी, मुझे कोई नहीं खिलाता है, कि मुझे अपने साथ कोई खिलाता नहीं है। मम्मी ने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? इसमें उदास होने वाली कोई बात ही नहीं है। कल तुम अपने दोस्तों को कहना, मम्मी उसको सलाह देती है कि कल तुम अपने दोस्तों को कहना कि वे तुम्हें अपने खेल में शामिल करें। अगले दिन जब राजू स्कूल जाता है, दूसरे दिन राजू स्कूल गया और अपने दोस्तों से बोला, क्या बोलता है? मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। राजू अपने दोस्तों से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। उसके दोस्त उसे पकड़कर खेल के मैदान में ले गए। क्वेश्चन बन सकता है, उसके दोस्त पकड़कर कहाँ ले गए? तो उसे दोस्त उसके पकड़ कर खेल के मैदान में ले गए। वह भी खेलने लगा। क्यों लगे? खेल के मैदान में क्यों ले गए? खेलने के लिए ले गए। उस दिन उसे बहुत खुशी हुई। अब राजू दोस्तों के साथ खेला तो वह बहुत खुश हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे थे? तो इसमें सबसे पहले एक नाम आया था, कुट कुट। लेकिन इसमें लिखा है जिसका नाम कुट, वह उसके साथ खेलने के लिए गया। तो इसके साथ इसमें क्वेश्चन दिया है किसके साथ नहीं खेल रहे थे। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा। बीच में नहीं आ जाता है और फिर हम उसको सोचते हैं कि किसके साथ खेल रहे थे, तो हम आंसर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखना है किसके साथ नहीं खेल रहे थे। लेकिन राजू के साथ कोई नहीं खेला, तो वो राजू के साथ नहीं खेल रहे थे। इसका आंसर होगा हमारा राजू को।
अगला क्वेश्चन है बच्चे घर कब गए। तो बच्चे घर कब जाते हैं, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, स्कूल की छुट्टी घंटी बज जाती है। तब ऑप्शन दिए हैं, जब उसकी माँ ने बुलाया, नहीं। उनका खेल ख़त्म होने के बाद, नहीं। स्कूल की घंटी बजने के बाद, हाँ। तो बच्चे स्कूल से घर कब गए, जब उनके स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, राजू की परेशानी सुनने के बाद माँ ने उसे क्या किया, सजा दी, सजा भी नहीं दी। सलाह दी, बिल्कुल उसने सलाह दी कि इसमें रोने वाली कोई बात, उदास वाली बात नहीं है, कल तुम अपने दोस्तों से कहना कि वो भी उनके साथ खेलेगा। तो उन्होंने सलाह दी। राजू के दोस्त उसे हाथ पकड़कर क्यों ले गए, ये मैंने बताया था क्वेश्चन बन सकता है। तो राजू के दोस्त क्यों ले गए, उसके साथ खेलने के लिए, उसे अध्यापक के पास ले जाने के लिए, उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए, उसे पढ़ाई करवाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर उसमें है, राजू के दोस्त उसे पकड़कर खेल के मैदान में ले गए। तो खेल के मैदान में क्यों लेकर जाएंगे, और वह खेलने के लिए। तो इसका आंसर होगा उसके साथ खेलने के लिए। उस दिन उसे बहुत खुशी हुई। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा। अब यहाँ पे है वर्ड दिन। दिन का उल्टे शब्द वाला अर्थ, दिन का उल्टा होता है रात। तो इसका आंसर सुबह है, रात। तो यहाँ पर आ गया रात, यानी कि इसका दिन का विलोम शब्द लिखना है। तो दिन का विलोम शब्द हो गया रात। क्वेश्चन 6, अध्यापक ने क्या प्रश्न पूछा। अब इसके लिए हमें इस वाले चित्र को बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस खत्म, अब इस चित्र वाले क्वेश्चन चालू। तो अध्यापक कहता है, बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए बच्चों। अब ये बच्चा उसका जवाब देता है, जी उसे पी लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारा दूध हो तो कैसे पी पाएंगे हम, पूरे दिन दूध थोड़ी पीते रहेंगे। तो अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हमारे पास। अध्यापक ने क्या प्रश्न पूछा। पहला सवाल है, अध्यापक ने क्या प्रश्न किया। तो अध्यापक ने प्रश्न किया कि बताओ दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। दूध कैसे पी सकते हैं, नहीं पूछा ये भी। दूध का स्वाद कैसा है, ये भी नहीं पूछा। दूध से दही कैसे बनता है, ये भी नहीं पूछा। अब बचा है एक, हम दूध को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, अध्यापक ने पूछा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द चित्र में भी है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द चित्र में भी है। चबाना, चबाने वाला नहीं है इसमें, बेचना वाला भी नहीं है, पी लेना और खेलना, तो खेलना भी नहीं है। तो बचा हमारे पास पी लेना, उसमें कि दूध को पी लेना चाहिए, ये बच्चे ने अध्यापक से कहा। इस चित्र में कौन सा नाम वाला है। अब नाम वाला कौन सा है। तो नाम तो किसी का आदमी का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो। तो पहला ऑप्शन है बताओ, बताओ किसी का नाम नहीं होता, चाहिए ये भी किसी का नाम नहीं है। मैंने बताया था वस्तु का नाम या किसी आदमी का नाम। तो यहाँ पे है दूध और खराब, तो खराब भी किसी का नाम नहीं है। अब बचा हमारे पास दूध। तो इस चित्र में, इस वाले चित्र में केवल दूध है जो एक नाम है। दूध का जैसे ही नाम बोला जाता है, हमें दूध की याद आने लगती है कि दूध कैसा होता है, कैसा टेस्ट होता है, दूध से हम क्या करते हैं। ठीक है। इस चित्र में दिखाया गया बच्चा, अगला क्वेश्चन है, इस चित्र में दिखाया गया बच्चा ब्लैंक स्पेस है। अब इस चित्र में ये वाला बच्चा दिखाया गया है कि बच्चा कैसा है। इसके ऑप्शंस में क्या क्या है। बच्चा हाजिर जवाब है, सुस्त है, बीमार है, शर्मीला है। तो बच्चा बीमार भी नहीं है, शर्माला भी नहीं है, सुस्त भी नहीं है, तो वो हाजिर जवाब, यानी सवाल टीचर उससे सवाल करता है और बच्चा उसका जवाब आसानी से देता है।
निम्न विकल्पों में से किसका अर्थ खराब दूध के समान है? खराब दूध यानी दूध खराब हो जाता है। तो खराब दूध किस प्रकार का होता है? खराब दूध होता है तो वो दूध फट जाता है। फट जाने के बाद दूध का टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट बदल जाएगा। या कोई भी वस्तु जब खराब होती है तो उसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। तो क्या दूध खराब होने के बाद मलाईदार बन जाता है? नहीं। क्या दूध गर्म हो जाता है? नहीं। क्या दूध मीठा हो जाता है? नहीं। तो दूध खट्टा हो जाता है। कोई भी वस्तु जो खराब होने के बाद उसका टेस्ट बदल के वो है खट्टी हो जाती है, इसी तरह से दूध भी खराब होने के बाद खट्टा हो जाता है। सेम इसी प्रकार हमारे पास एक और पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें एक स्टोरी दी गई है हाथियों की। जंगल में हाथियों का परिवार एक नदी के किनारे रहता था। बहुत सारे हाथियों का परिवार एक नदी के किनारे रहता था। एक बार गर्मियों में वर्षा नहीं हुई, गर्मी के मौसम में बरसात नहीं हुई और नदी सूख गई, नदी में पानी ख़त्म हो गया। हाथियों के लिए पीने का पानी नहीं बचा था। जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, बरसात नहीं होती है तो पानी ख़त्म हो जाता है, तो पीने की समस्या आ जाती है। ऐसे ही हाथियों के लिए पीने के पानी की समस्या वहाँ पे आ गई। हाथी का बच्चा बीमार हो गया। जब पानी नहीं मिला तो गर्मी के कारण हाथी का बच्चा बीमार हो जाता है। हाथियों का परिवार पानी की खोज में घूमने लगा। 3 दिन बाद उन्हें एक झील दिखाई दी। झील में बहुत सारा पानी था। सभी हाथियों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस दिन से वे झील के किनारे खुशी खुशी रहने लगे। हाथी को झील दिखाई दी, झील में बहुत सारा पानी था, उन्होंने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और वह झील के किनारे ही रहने लगी। तो अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। नंबर 11, यह कहानी किसके बारे में है? तो कहानी में मेन जो है वो कौन है? मेन है इसमें हाथी। कहानी है हाथियों के बारे में। जंगल भी है, नदी भी है, झील, लेकिन इन सब, नदी भी एक बार प्रयोग किया गया वर्ड, जंगल भी एक बार ही प्रयोग किया गया है, झील का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सबसे मेन जो इसमें रोल है वह है हाथियों का। सारी कहानी हाथी के ऊपर ही निर्भर है। हाथियों का परिवार कहाँ रहता था? कुएं के पास? नहीं। नदी के पास? नदी के पास परिवार रहता था। झील के पास? झील के पास पर रहने लगा, पहले नहीं रहता था, मतलब बाद में रहने लगा। पहाड़ी के पास? यहाँ भी नहीं। तो सबसे अब आंसर इसमें नदी के पास। हाथियों का परिवार नदी के पास रहता था, क्योंकि यहाँ पूछा गया है रहता था, ये नहीं पूछा गया कि कहाँ रहने लगा। तो नदी के पास रहता था। पहली लाइन में एक इसका आंसर दिया गया, नदी के किनारे रहता था। पीने का पानी न होने के कारण कौन बीमार पड़ गया? दूसरी लाइन में इसका जवाब है हाथी का बच्चा बीमार हो गया। अब देखो इसमें हम देखते हैं हाथी का बच्चा है, सभी हाथी, सभी जानवर, हाथी का बच्चा, यहाँ पे निशान लगा देंगे हाथी का बच्चा। अगला क्वेश्चन है हाथियों ने क्या खोजा? हाथी किसकी तलाश में गए थे? हाथियों का परिवार पानी की तलाश में गए थे। तो हाथियों ने क्या खोजा? हाथियों ने पानी खोजा। अगला क्वेश्चन है इसमें, नन्हा हाथी बीमार हो गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर भी वही बीमार, इसका विलोम शब्द देखना है। मोटा ये पतले का है, पतला ये मोटे का है, कमज़ोर, कमज़ोर है मजबूत का, और बीमार का विलोम शब्द स्वस्थ। एक बीमार और एक स्वस्थ, इसका आंसर होगा स्वस्थ। बीमार का विलोम शब्द हो गया हमारे पास स्वस्थ। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तीसरा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक गौरैया की कहानी है। एक गौरैया बहुत प्यासी थी। एक दीवार के पास
उसे एक नल नज़र आया। गोरैया एक पक्षी होता है, तो वह बहुत प्यासा था और उसको दीवार के पास एक नल नज़र आया। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। गोरैया थक गई थी। तभी उसने देखा कि सामने वाले घर में से सामने वाले घर से एक लड़की बाहर निकली है। लड़की के हाथों में पानी से भरा एक लोटा था। लड़की ने पेड़ के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे को पानी से भर दिया और वापस चली गई। वह फुर से उड़कर नीचे उतरी। कौन उतरी? गोरैया। गोरैया फुर से नीचे उड़कर नीचे उतरी और जी भरकर पानी पिया। यह कहानी किसके बारे में है? तो इस कहानी में मेन जो कैरेक्टर है वो है गोरैया। एक गोरैया के बारे में कहानी है। अगला है, पानी को खोजते हुए थकी हुई गोरैया कहाँ बैठ गई? तो इसका देखते हैं कौन सी लाइन में आंसर है। गोरैया थक गई। एक गोरैया बहुत प्यासी थी। एक दीवार के पास उसे एक नल नजर आया। दूर दूर तक कहीं पानी का अता पता नहीं था। गोरैया थक गई। तब उसने देखा कि सामने वाले घर से एक लड़की बाहर निकली। तो गोरैया बैठ गई एक दीवार के पास में। गोरैया कहाँ बैठ गई? एक दीवार के पास। पानी को खोजते हुए गोरैया थक गई और कहाँ बैठ गई? दीवार के पास, मतलब दीवार पर वो जाकर बैठ गई। नल उसको दिया क्या? पेड़ की डाल पर नहीं बैठी और लोटे पर भी नहीं बैठी। गोरैया को किसकी तलाश थी? तो सीधी सी बात है, गोरैया को पानी की तलाश थी। गोरैया ने दीवार के पास एक क्या देखा? पेड़ देखा नहीं, नल देखा। गोरैया ने दीवार के पास एक नल देखा। यहाँ पे लिखा है एक नल नजर आया। लड़की ने ब्लैंक स्पेस के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे में पानी डाल दिया। तो सबसे लास्ट वाले लाइन में है इसका आंसर है, लड़की ने पेड़ के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे को पानी से भर दिया। इसका आंसर है पेड़, पेड़ के नीचे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कैलेंडर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे एक महीने का कैलेंडर यहाँ पे दिया है, जनवरी 2011। इसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 26 जनवरी को क्या था? पोंगल, गणतंत्र दिवस, लोहड़ी और नववर्ष। तो 26 जनवरी इसमें कहाँ पे है? ये रहा, 26 जनवरी था गणतंत्र दिवस। जनवरी 2011 में कितने रविवार थे? अब इसमें हमें देखना है रविवार। रविवार यहाँ पे। अब रविवार कौन कौन सी डेट को था? 1, 2, 3, 4, 5 रविवार। तो हम इसमें आंसर लगा देंगे 5। जनवरी माह का अंतिम शुक्रवार किस तारीख को था? अब हम देखते हैं रविवार के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यह है शुक्रवार। अब इस महीने में सबसे लास्ट वाला शुक्रवार, ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा शुक्रवार आता है 29 जनवरी। लोहड़ी किस दिन मनाई गई थी? फिर से हम कैलेंडर देख लेते हैं। लोहड़ी इसमें दी गई है 13 जनवरी। 13 जनवरी का दिन कौन सा है? तो 13 जनवरी को दिन है हमारा बुधवार। लोहड़ी के ठीक बाद वाला रविवार कौन सी तारीख को पड़ता है? तो लोहड़ी मनाई गई है हमारी यहाँ पे। अब कैलेंडर चलता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब फिर से आगे बढ़ेंगे 13, 14, 15, 15 का 16 और फिर 17।
तो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा लोहड़ी के बाद वाला रविवार, तो इसके बाद वाला रविवार हमारा आता है 17 जनवरी को। आंसर लगा देंगे हम 17। तो इस प्रकार से आपके पास हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, जिनको हम बड़े आसानी से पैराग्राफ पढ़कर दे सकते हैं। सभी क्वेश्चंस का आंसर उसी के अंदर आपको मिल जाएगा, कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आराम से हम इसका काम पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।